हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि हमें पैटर्न दे रखा है, देखो नीचे। अब हमें इस पैटर्न को क्या करना है, प्रिंट करना है। और कैसे प्रिंट करना है, हमें इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। उसमें कुछ लॉजिक ऐसा लगाना है जिससे पैटर्न क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न में बेसिकली है क्या। इसमें मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ़ लाइन्स मेरी पहले है 5। ठीक है, और इसमें नंबर्स बेसिकली किस तरह अरेंज है। फर्स्ट लाइन में देखो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है। देन नेक्स्ट लाइन में क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 5 कम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, 1 2 3, यानी कि 4 भी कम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 1 2 3 भी कम हो गया। देन क्या है उसके बाद, ओनली 1, यानी कि 2 भी कम हो गया। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है, स्टार्टिंग लाइन से सारे नंबर थे 1 to 5। देन एक एक लाइन जब हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक नंबर कम होते जा रहा है। तो इस पैटर्न को प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रखा है मैंने, देखो पहले ही प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, उसके अंदर जो लॉजिक है उसको एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही साथ आपको वर्किंग भी एक्सप्लेन कर दूँगा जिससे आपको समझ आ जाए कि पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आउटपुट देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप सिंपल सा, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मेन फंक्शन बनाया। देन उसके बाद क्या करा मैंने, दो वेरिएबल्स ए एंड बी को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर करा। क्या करा, दो वेरिएबल्स ए एंड बी को मैंने डिक्लेयर करा। अब इसके बाद क्या करा मैंने, अब ज़रा ध्यान से देखना। मैंने क्या करे, दो फॉर लूप बनाए। क्या बनाए, दो फॉर लूप बनाया। एक फॉर लूप ये रहा मेरा, फॉर ए इक्वल टू 5, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ए माइनस माइनस। देन इसके अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक है, फॉर बी इक्वल टू 1, बी लेस देन इक्वल टू ए, बी प्लस प्लस। ठीक है, देन दो से आउट स्टेटमेंट्स है। अब मैं जरा इनकी वर्किंग दिखाता हूँ, ये कैसे कम काम करेंगे पैटर्न प्रिंट करने के लिए। ठीक है, होगा क्या, देखो सबसे पहले ए इक्वल टू 5, ए ग्रेटर इक्वल टू 1, ए माइनस माइनस। इससे क्या समझ आ रहा है, इससे यही साफ साफ समझ आ रहा है कि जो हमने फॉर लूप लगाया वो बेसिकली रिवर्स मोड में लगाया, यानी कि उल्टा लगाया है ना, क्योंकि नंबर डिक्रीज होगा, पहले 5 देन 4 3 2 1 है ना, उल्टा लगाया। होगा क्या, देखो सबसे पहले ए की वैल्यू हुई 5, क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 5, वो अंदर आएगा। ठीक है, फॉर लूप अब बी वाला देखेंगे, बी इक्वल टू 1, बी लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि अभी ए की वैल्यू 5 है, हमने ऊपर अभी देखा। तो बी की रेंज क्या हो जाएगी, 1 to 5, क्योंकि बी इक्वल टू 1, बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड बी प्लस प्लस। तो बी की रेंज होगी 1 to 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसी दौरान मैंने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया किसको, बी को मैंने सी आउट कर दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, पहले होगा क्या, देखो बी की वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक होगी, क्या बी मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। यस बिल्कुल, क्योंकि 1 तो 5 से कम है ना। ठीक है, तो कंडीशन करेक्ट है। तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट बी, बी क्या है मेरा 1। अब स्लैश टी आपको पता है, मतलब कि जब एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो उनके बीच में स्पेस देना, तो हम स्लैश टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप के हिसाब से 1 प्रिंट होगा। देन बी के लिए इंक्रीमेंट होगी, बी के लिए होगी 2। अगेन कंडीशन के लिए करेक्ट होगी। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस के बाद 1 के बाद हो जाएगा 2। ठीक है, फिर बी के लिए इंक्रीमेंट होगी 3 होगी, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा 3, तो 1 2 3 प्रिंट हो गए। फिर इंक्रीमेंट होगी बी के लिए हो जाएगी 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगी हो जाएगी 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब सपोज करो एक और बार इंक्रीमेंट हुई, बी के लिए हो गई 6, लेकिन ये कंडीशन करेक्ट नहीं होगी। अब कौन सी वाली, ये वाली, कि बी लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि ना तो 6 लेस है 5 से, ना तो इक्वल है। ठीक है, कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि हमारी ए की वैल्यू 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 थी ना, ए की वैल्यू 5 के लिए, यानी कि फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। और हमें यही करना था, पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट करना था। ठीक है, अब ये फॉर लूप की कंडीशन खत्म, 1 2 3 4 5 फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, हम बाहर आ गए, सी आउट, फॉर लूप से बाहर आए। और मैंने सी आउट क्या कर दिया, एंड एल कर दिया। एंड एल आपको पता है, और या फिर स्लैश एन यूज़ कर लो। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने एंडल करा, जिससे क्या होगा, मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, ए की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने उल्टा चलाया। ठीक है, ए की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से घट के होगी 4। अब ये अगेन फॉर लूप के अंदर आया। अब बी की रेंज क्या हो जाएगी, 1 to 4, क्योंकि अब ए की वैल्यू 4 है, तो 1 to 4। अगेन जैसे हमने ऊपर करा था फर्स्ट स्टेप में कि 1 से 5 के लिए हमने एक एक बार क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गए थे, है ना। तो सिमिलरली सेकंड लाइन में क्या होगा, अब रेंज है 1 to 4, और सी आउट बी का मतलब क्या है, पहले 1 प्रिंट होगा, देन 2 देन 3 देन 4। तो सिमिलरली सी बात है ना, जो फर्स्ट ऊपर जो हमने करा वो सेकंड नीचे प्रिंट हो जाएगा अगेन। तो 1 2 3 4 अब इस बार प्रिंट हो जाएगा सेकंड लाइन में, और हमें यही करना था, देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना, सेकंड लाइन में। फिर क्या होगा, अगेन एंडल होगा। फिर ए की वैल्यू कम हो जाएगी, ए की वैल्यू जाएगी 3, बी की रेंज जाएगी 1 से 3, तो 1 से 3 मतलब कि 1 2 3। अब थर्ड लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 एंड 3 अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, 1 2 3। और सिमिलरली ऐसी एक एक वैल्यू कम होती जाएगी ए की, बी की रेंज भी कम होती रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी की रेंज जाएगी 1 to 2,
तो 1 एंड 2 प्रिंट होगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, बी के पास ओनली 1 ही बचेगा, क्योंकि जब ए की वैल्यू लास्ट में 1 हो जाएगी तो बी की रेंज क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू 1, बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि बी के पास ओनली ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ओनली 1 बी के पास प्रेजेंट है, तो लास्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह हमारा क्या हो गया, देखो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, पहले ये देन ये है ना। सिंपल था प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम सिंपल था, मैंने लॉजिक जो लगाया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि यही लॉजिक वर्क कर सकता है, आप अगर खुद से सोच के देखना, क्या पता आपको और कोई और लॉजिक स्ट्राइक करे। ठीक है, आपको कोई और लॉजिक समझ आए, तो सिंपल सा मतलब ये है कि मैं तो इसमें ये लॉजिक यूज़ करा है प्रोग्राम के अंदर, आप कोई और लॉजिक भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, रिटर्न 0 करके मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब ज़रा इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो मैंने इसको रन करा, उसका आउटपुट देख लो, अब आउटपुट बिल्कुल वही है जो पैटर्न था। ठीक है, 1 2 3 4 5, देन नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4, देन उसकी नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, देन 1 2, देन 1, यानी कि हर एक लाइन में एक एक नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, चेंजेस ये आ सकता है कि वो नंबर बढ़ा सकता है, जैसे इसमें 5 तक है ना, तो वो 6 कर सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, समझ रहे हो ना बात। एक एक करके नंबर बढ़ा सकता है, बट उससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जितने नंबर बढ़ाएगा तो उससे हमें क्या करना है, फॉर लूप में उसके अकॉर्डिंग हमें रेंज को सेट कर देना है। जैसे हमने 1 to 5 सेट करा है, तो इसमें उससे कर देंगे 1 to 6 कर देंगे, अगर 7 तक है तो 1 to 7, मतलब उसके अकॉर्डिंग फॉर लूप में चेंज कर देंगे। लेकिन जो लॉजिक हमने इस प्रोग्राम में लगाया है, लॉजिक वही लगेगा। तो मैंने इस प्रोग्राम में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, और लास्ट में हमने इसका आउटपुट भी देख लिया।